नमस्कार। तकनीकी विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी नई वीडियो में जानते हैं फिक्स वैल्यू के जो कैपेसिटर अलग अलग प्रकार के डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ सिरेमिक, पेपर, प्लास्टिक, माइका या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रकार के क्या कॉन्फ़िगरेशन और एप्लीकेशन रखते हैं, समझते हैं कैपेसिटर ऑफ फिक्स्ड वैल्यूज। कैपेसिटर इस प्रकार के पैसिव टू टर्मिनल डिवाइसेज हैं जो इनकी टर्मिनल्स पर वोल्टेज लगाने पर कंडक्टर इलेक्ट्रोड्स पर चार्ज को बिल्ट और रिटेन कर सकते हैं। वोल्टेज के प्रोपोर्शनल चार्ज को रिटेन करने की प्रॉपर्टी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान कैपेसिटर अपने डाइलेक्ट्रिक मीडिया में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाकर एनर्जी को स्टोर भी कर सकता है। कैपेसिटर्स आर टू टर्मिनल पैसिव एलिमेंट्स व्हिच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरीज। नाउ these capacitor can build and retain charge when we apply potential across these two terminals. Now the property which built and retain charge on electrodes proportional to voltage is called capacitance, and in the process capacitor can also store energy in electrostatic field produced in dielectric in the form of polarization. व्यवहार में कैपेसिटर अनेक प्रकार, रूप, आकार, धारिता और विभव क्षमता के बनाए जाते हैं। विशेष परिस्थितियों में हम वेरिएबल या एडजस्टेबल कैपेसिटेंस वैल्यू के कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अधिकांश कैपेसिटर जो सर्किट्स में होते हैं वो फिक्स्ड वैल्यूज के होते हैं और इन कैपेसिटर में जो डाइलेक्ट्रिक मीडिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके आधार पे ये कैपेसिटर सिरेमिक कैपेसिटर, प्लास्टिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर या इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहलाते हैं। इन सभी के बारे में डिटेल से जानकारियां प्राप्त करते हैं। कैपेसिटर्स व्हिच वी यूज इन आवर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन वाइड variety of types, sizes and capacitance and voltage ratings. Special requirement may need a variable or adjustable capacitor, but most of the capacitor are fixed value capacitor, and depending upon the dielectric media used in capacitor, we call these capacitor as ceramic capacitor, plastic capacitor, paper capacitor or electrolytic capacitor. Let's study all these types of capacitor in detail. Ceramic disc or tubular capacitor are made by coating silver metal on two sides of a disc or a hollow ceramic tube. Now this disc or tube act as a dielectric media and silver coating on both sides of it acts as electrodes, and this coating could be on hollow tube, so such capacitor is called as tubular capacitor, and if it is at both sides of a disc then this type of capacitor is called as disc capacitor. Now copper leads are connected to silver coating by soldering technique, and a phenolic protective coating is provided over this case to protect it from heat by better reflection and heat dissipation. Ceramic dielectric media के साथ जो डिस्क रूप में या ट्यूबुलर रूप में जो कैपेसिटर होते हैं उन्हें हम सिल्वर की मेटेलिक कोटिंग को किसी डिस्क के दोनों तरफ या फिर एक होलो ट्यूब के दोनों तरफ करके बनाते हैं, और जो सिरेमिक बेस मटेरियल है वो कैपेसिटर का इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक मीडिया बन जाता है, और ये जो सिल्वर कोटिंग है वो इलेक्ट्रोड का काम करती है। इस सिल्वर कोटिंग के साथ सोल्डरिंग की तकनीक से हम कॉपर की लीड्स को कनेक्टिंग वायर के तौर पे कनेक्ट कर देते हैं, और इस पूरी असेंबली के ऊपर एक फिनोल की प्रोटेक्टिव कोटिंग जब करते हैं तो वो बेहतर रिफ्लेक्शन और हीट डेसिपेशन से कैपेसिटर को टेम्परेचर राइज से बचाती है। सिरेमिक माध्यम का परावैद्युतांक स्थिरांक या सापेक्षित विद्युतशीलता अधिक और नियत मान की रहती है, तो हम एक छोटे भौतिक आकार में अधिक मान का एक स्टेबल कैपेसिटर जो कुछ माइक्रोफैरड्स का हो सकता है वो बना सकते हैं, लेकिन इन कैपेसिटर की जो वोल्टेज क्षमता है वो बस कुछ वोल्ट से लेके सैकड़ों वोल्ट तक ही रह सकती है। ये हाई वोल्टेज की एप्लीकेशंस पे नहीं बनाए जाते हैं। सिरेमिक कैपेसिटर बहुत कम खर्च में सस्ते इकोनॉमिक निर्मित हो सकते हैं। इनका जो मान में प्रिसीजन है वो बहुत अच्छा है। इनमें डाइलेक्ट्रिक लॉसेज बहुत कम है, इसलिए जो हाई फ्रीक्वेंसी की ऑडियो या रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस है उनमें इस तरह के सिरेमिक कैपेसिटर्स का काफी प्रचलन है। इनका जो मुख्य डीमेरिट है वो ताप के प्रति संवेदनशीलता है, और ताप बदलने पर इनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू में सापेक्षता ज्यादा परिवर्तन होता है। सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक possess high dielectric constant or relative permittivity and which is also very stable. So in a small physical size we can build capacitor of a higher capacitance value. Even in this small size we can fabricate a capacitor of few microfarad. Ceramic capacitors are
are quite inexpensive, have very high degree of precision and low dielectric losses. So they are very useful for high frequency application of audio frequency and radio frequency. The main disadvantage of these ceramic capacitor is high temperature sensitivity, and slight change in temperature can contribute considerable change in capacitance value. Ceramic capacitor generally have a 3-digit code printed on their body to identify capacitance value in picofarad. The first 2 digits 6 and 8 indicate significant figure, and the third digit indicate number of zeros after 2 digits. So this become 68,000 picofarad capacitor. Generally a letter J, K or M is used to indicate the tolerance value. So the J letter here indicate that this value 68 kilo picofarad could vary plus minus 5%, and if it is K, the variation would be 10%, and for M it is 20%. Similarly, if there exists a number 154, it means after 1 and 5 two significant numbers, there could be 4 zeros. Picofarad is the unit, so it could be 150 nanofarad or 0.15 माइक्रोफैरड. सिरेमिक कैपेसिटर में कैपेसिटेंस वैल्यूज को बताने के लिए 3 अंकों को उसकी सतह पर बनाया हुआ होता है, जिसमें पहली जो 2 डिजिट्स हैं वो सार्थक अंक जैसे यहाँ 68 बता रही है, और जो तीसरी डिजिट है वो एक गुणक है जो 68 के बाद 3 जीरो को इंकित कर रही है, और ये वैल्यू 68,000 पिकोफैरड यूनिट्स में है. यहाँ एक अंग्रेजी वर्ण का और प्रयोग किया जाता है जो मान में प्रतिशत टॉलरेंस परिवर्तन की संभावनाओं को इंकित करता है, और जे का अर्थ है कि ये कैपेसिटर 68,000 में प्लस माइनस 5% हो सकता है. अगर ये जे की बजाय के होता तो 10% परिवर्तन संभावित था, और एम के लिए ये टॉलरेंस 20% के आसपास है. इसी प्रकार अगर यहाँ एक नंबर 154 होता तो पहले 2 सिग्निफिकेंट 15 के बाद 4 जीरो पिकोफैरड यूनिट में ये कैपेसिटेंस हो जाता, जो 150 नैनोफैरड या 0.15 माइक्रोफैरड भी कहा जा सकता था. माइका कुचालक परावैद्युतांक माध्यम के साथ बने हुए संधारित्रों में जब माइका को इलेक्ट्रोड के बीच में इस्तेमाल किया जाता है तो माइका का परावैद्युतांक स्थिरांक लगभग 5 है, और इसकी परावैद्युतांक सामर्थ्य एकांक मोटाई पे विभव सहने की क्षमता बहुत अधिक है. तो ये उच्च विभव की एप्लीकेशन में भी बहुत कम डाइलेक्ट्रिक लॉसेस के साथ इस्तेमाल होने वाला परावैद्युतांक माध्यम हो जाता है. माइका की सीधी पतली लेयर्स को हम मेटल फॉइल्स के बीच में कुचालन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारी मेटल्स को क्रम से स्टैक करके एकांतर क्रम में जोड़ लेते हैं, जैसे इस पहली को तीसरी पांचवी से जोड़ा, दूसरी चौथी छठी को जोड़ा, और इस तरह से प्लेट इलेक्ट्रोड का प्रभावी क्षेत्रफल बढ़ाकर हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, और इस पूरी असेंबली को एक इपॉक्सी कोटिंग के एनक्लोजर में बंद करके सुरक्षित इस्तेमाल कर सकते हैं. माइका कैपेसिटर यूज माइका एज इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक मीडिया विच हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अराउंड 5 and very high dielectric strength, so it can withstand higher voltage across smaller thickness, and mica also possess smaller dielectric losses. Mica is used in flat thin sheets between metallic electrodes, and alternate metallic electrodes are connected together to increase plate area or capacitance value, and the whole assembly is enclosed in an epoxy coating for protection. Due to high dielectric strength and lower dielectric losses, mica capacitors are suitable for high voltage and high frequency applications. Mica is extremely stable dielectric media, and chemically, mechanical and electrically it kept its dielectric constant stable and constant. So mica capacitors are used when we need very precise and stable capacitor with tolerance of the order of less than 1% and low temperature coefficient which is less than 50 ppm per degree Celsius. Metal electrodes के बीच में mica sheets लगे हुए माइका कैपेसिटर्स हैं, वो हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में बहुत ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि माइका का परावैद्युतांक सामर्थ्य एकांक मोटाई में वोल्टेज सहने की ताकत अधिक है, और इसमें डाइलेक्ट्रिक लॉसेस कम है. माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा स्टेबल है, वो केमिकली, मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली परिवर्तित नहीं होता है. तो हम सामान्यतः माइका कैपेसिटर को वहां इस्तेमाल करते हैं जहां हमें बहुत उच्च प्रिसीजन और स्थायित्व के कैपेसिटर जिनकी टॉलरेंस 1% से भी कम हमें चाहिए, वहां हम माइका कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं. और माइका कैपेसिटर ताप के साथ भी अपने मान को बदलते नहीं हैं, स्थायी रखते हैं. इनकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी काफी कम, वो 50 ppm पर डिग्री सेल्सियस से भी कम है. पेपर कैपेसिटर्स में हम पेपर को ऑयल और
वैक्स के इम्प्रेग्नेशन के साथ या बिना किसी इम्प्रेग्नेशन के भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑयल या वैक्स का इम्प्रेग्नेशन पेपर की हाइग्रोस्कोपिक प्रवृत्ति को कम करता है, उसके परावैद्युतांक सामर्थ्य को भी मजबूती देता है। पेपर कैपेसिटर में इलेक्ट्रोड के तौर पे टिन मेटल की जो फॉइल्स हम इस्तेमाल करते हैं, उन फॉइल्स के बीच में पेपर के डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन का हम इस्तेमाल करते हैं और ये जो सैंडविच असेंबली है, इसे रोल करके हम एक कॉम्पैक्ट सिलेंड्रिकल शेप दे देते हैं और एक प्लास्टिक कैप्सूल में इसे इनक्लोज कर देते हैं। मेटल फॉइल से कॉपर की जो लीड्स हैं वो सोल्डर की जाती है और इस तरह से हमारे पास मेटल इलेक्ट्रोड्स के एक्सटर्नल कनेक्शंस प्राप्त हो जाते हैं। इन पेपर कैपेसिटर वी यूज पेपर एज ए इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक मीडिया विथ और विदाउट ऑयल और वैक्स इम्प्रेग्नेशन। टू metal foils made of tin or aluminum are separated by paper dielectric insulation from each other, and this sandwich assembly of metal foil and paper insulation is rolled into a compact cylindrical shape and enclosed into a plastic capsule. Now we use tinned copper leads and solder those leads to metal foil to make external terminal connection of capacitors. Metal foils insulated by paper dielectric and having tin copper contact. Such paper capacitors are used in power frequency applications with capacitance of the values 1 nanofarad to 1 microfarad and reasonably good working voltage up to 2000 volt. They are used in electronic noise filtering circuits, signal coupling and decoupling applications. They are used in remote sensing and radio receivers. We can also use paper capacitor as sensor to measure air humidity, where with humidity, when dielectric constant of paper changes, capacitance value will change, and change of capacitor value will give us idea of air humidity. They are used in measuring fuel level, mechanical strain. Nowadays, in place of paper, we are using different type of plastics in similar type of configuration as plastic capacitors. दो धात्विक फॉइल इलेक्ट्रोड्स के बीच में पेपर इंसुलेशन का ये जो रोल किया हुआ रूप है, जिसमें मेटल फॉइल के साथ कॉपर की लीड्स लगी हुई है, इस तरह के पेपर कैपेसिटर को हम हमारी 50-60 हर्ट्ज की जो पावर फ्रीक्वेंसीज हैं, उन एप्लीकेशंस में 1 नैनोफैरड से 1 माइक्रोफैरड के बीच की वैल्यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनकी रीजनेबल अच्छी कार्यकारी विभव क्षमता है और पेपर कैपेसिटर 2000 वोल्ट तक की एप्लीकेशंस में इस्तेमाल हो सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में नॉइज की फिल्टरिंग के लिए, सिग्नल्स को जोड़ने या डीकपल करने के लिए, रिमोट सेंसिंग के सर्किट्स में, रेडियो रिसीवर्स में पेपर कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसड्यूसर्स के रूप में पेपर कैपेसिटर का हम इस्तेमाल एक सेंसर के रूप में एयर में ह्यूमिडिटी, फ्यूल का लेवल और मैकेनिकल स्ट्रेन को मेजर करने के लिए भी कर सकते हैं। जब ये फिजिकल पैरामीटर चेंज होते हैं तो पेपर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदलने से कैपेसिटेंस वैल्यूज में जो चेंज होते हैं वो हमें फिजिकल क्वांटिटीज की इंडिकेशंस दे सकते हैं। इन दिनों हम पेपर की बजाय प्लास्टिक के डाइलेक्ट्रिक मीडिया के साथ इसी तरह की संरचना में प्लास्टिक कैपेसिटर्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर में हम एल्युमिनियम की जो 2 इलेक्ट्रोड की मेटल फॉइल्स है उसके बीच में प्लास्टिक फिल्म को इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक्सटर्नल प्रोटेक्शन के लिए हम क्राफ्ट पेपर का इस्तेमाल करते हैं और प्लास्टिक के रूप में हम पॉलीकार्बोनेट, पेरिलीन, पॉलिस्टर, पॉलीस्ट्रीन, पॉलीप्रोपिलीन, माइलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पतली प्लास्टिक की जो फिल्म है वो एक ज्यादा बेहतर डाइलेक्ट्रिक मीडियम का काम करती है और उच्च विभव और धारिता के कैपेसिटर को छोटे आकार में बना देती है। पूरी संरचना को हम बेलनाकार सूक्ष्म रूप देके किसी भी मोल्डेड केस में बचाव के लिए पैक कर देते हैं और मेटल इलेक्ट्रोड के कनेक्शंस कॉपर कॉन्टैक्ट से बाहर निकाल लेते हैं। मॉडर्न प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर्स यूज पॉलीकार्बोनेट, पेरिलीन, पॉलिस्टर, पॉलीस्ट्रीन और पॉलीप्रोपिलीन माइलर as dielectric media in place of paper, and between two metal foil electrode we put a thin layer of plastic dielectric, and to two sides of metal electrodes we use craft paper for isolation and protection. This sandwich assembly is rolled in a compact cylindrical shape and metal foils got connecting leads coming out, and whole body is encapsulated in a molded case
for protection. Now these capacitor have high capacitance, reasonable voltage rating and very good stability. Electrolytic capacitor has a dielectric of very high permittivity and very small thickness to achieve larger capacitance value as 470 microfarad here of good voltage rating 200 volt in a very compact small size. But these capacitor have relatively low breakdown voltage, high amount of leakage losses, and they are polarized type of capacitor. One plate is positive and another plate with this strip and negative marking is a negative plate, and if one apply reverse polarity or use these capacitor in AC supply, then wrong polarity will cause damage to dielectric layer and high current flow will damage capacitor. So it is necessary to install such electrolytic capacitor only in DC supply circuits with correct polarity and not in AC circuits or with wrong polarity. जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स होते हैं उनमें एक मेटल ऑक्साइड का डाइलेक्ट्रिक जिसकी बहुत ज्यादा परावैद्युतांक स्थिरांक है और बहुत कम थिकनेस है, वो बहुत छोटे कॉम्पैक्ट सूक्ष्म आकार में उच्च धारिता जैसे यहाँ 470 माइक्रोफेरेड और रीजनेबल विभव क्षमता 200 वोल्ट जैसे यहाँ का कैपेसिटर बना सकता है। लेकिन इस तरह के कैपेसिटर में ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा नहीं होगी और इनमें लीकेज लॉसेस भी ज्यादा होंगे। इस तरह के जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स हैं वो ध्रुवित कैपेसिटर्स हैं, पोलराइज्ड हैं। इनकी एक प्लेट या इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है और दूसरा जिसमें यहाँ स्ट्रिप में ये नेगेटिव का चिन्ह लगा हुआ है वो ऋण विभव की इलेक्ट्रोड है। अगर इसे हम गलत ध्रुवता के साथ परिपथ में इस्तेमाल करते हैं या प्रत्यावर्ती परिपथों में इस्तेमाल करते हैं तो परावैद्युतांक परत नष्ट हो जाती है। संधारित्र के बीच में बहुत ज्यादा धारा प्रवाह से संधारित्र नष्ट हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स को केवल दिष्ट धारा परिपथ में सही ध्रुवता के साथ जोड़ें, इन्हें प्रत्यावर्ती परिपथों में या गलत ध्रुवता के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। जो मॉडर्न इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स हैं उनमें इलेक्ट्रोड या तो एल्युमिनियम धातु के बनाए हुए होते हैं या टेंटलम की धात्विक फॉइल का हम इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम एक पेपर कुछ अलग से सेपरेट रखते हैं और पेपर में इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को संतृप्त अवस्था में संश्लेषित करके रखा हुआ होता है। जब विद्युत विभव लगाया जाता है तो रासायनिक क्रिया से एनोड के समीप इलेक्ट्रोलाइट में मेटल का ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड या टेंटलम ऑक्साइड निर्मित हो जाता है, जो एक उच्च परावैद्युतांक स्थिरांक और बहुत कम मोटाई का परावैद्युतांक माध्यम का काम करता है, जो धन इलेक्ट्रोड एनोड की आंतरिक सतह पर यहाँ निर्मित हुआ है। जबकि जो दूसरा इलेक्ट्रोड है जिसपे किसी भी प्रकार की कोटिंग नहीं बनती है वो कैथोड का काम करता है। कॉमर्शियल इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स आर जनरली मेड ऑफ आइदर एल्युमिनियम metal foil or tantalum metallic foils. These metallic electrodes are separated by a paper or gauze strip which is saturated by an electrolyte. When electric supply is given, a chemical reaction takes place and here a metal oxide, either aluminum oxide or tantalum oxide, is formed to the inner side of positive electrode or anode. This oxide layer is very thin and got high dielectric constant. So this thin and high dielectric constant dielectric layer will result in higher value of capacitance in smaller size, whereas this negative cathode electrode remain uncoated and electric connectivity of cathode through this saturated electrode get connected to the second end of dielectric layer in such electrolytic capacitor. The anode electrode foil, electrolytic soaked paper insulation and cathode foil all are stacked in a layer, and this stack is rolled and packed into a cylindrical enclosure and connected to circuit using tinned copper connections. These electrolytic capacitors are since polarized capacitors, so they are used only in DC power supplies and they are very popular in rectifier circuit in filter part to reduce ripple content of rectified output. They are also used in coupling and decoupling applications in electronic circuits. Anode की
मेटल फॉइल, इलेक्ट्रोलाइटिक से संतृप्त हमारा पेपर इंसुलेशन और कैथोड की फॉइल को एक के बाद एक क्रम से लगाया जाता है और ये जो क्रम है इसे रोल करके एक बेलनाकार आकृति देकर सुरक्षित आवरण में पैक कर दिया जाता है और टिन्ड कॉपर के कॉन्टैक्ट्स मेटेलिक इलेक्ट्रोड से जोड़ के बाहर निकाल लिए जाते हैं। इस तरह के जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स हैं वो पोलराइज्ड प्रकार के, ध्रुवित प्रकार के कैपेसिटर हैं, तो इन्हें केवल दिस्त धारा स्थितियों में हमारे रेक्टिफायर सर्किट में फिल्टर सेक्शंस में रिपल्स को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें हम डीसी सर्किट्स में कपलिंग और डीकपलिंग एप्लीकेशंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से फिक्स्ड वैल्यूज के अलग अलग परावैद्युतांक माध्यम के साथ जो कैपेसिटर हम इस्तेमाल करते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशन आपको समझ में आई होगी। इसी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो से न केवल आपकी विषय समझ मजबूत होगी, प्रोफेशनल प्रैक्टिस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी लाभ मिलेगा। हमारी दूसरी प्लेलिस्ट आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझ को ज्यादा बेहतर कर सके, इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।